हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 हैप्पीएस्ट डायनासोर। वन मॉर्निंग एज निकुंज was walking to school, a big truck was passing on the road. There was a speed breaker on the road. The driver did not notice it at the truck jolted high. When the truck jolted, a big box fell from the truck. The truck's driver was unaware of the box and kept going along the road. A big egg came out of the broken box. What an egg! It was almost as big as Nikun's, and when he pushed it, the egg rolled down. Nikun's rolled the egg all the way to the school. Put it on the mat, dear, said Miss Akriti, Nikun's teacher. As Nikun's rolled egg on the mat, he noticed coming a crack in it. Then he heard slow noise from inside the egg. Tap, tap, tap. Chip, chip, chip. The crack in the egg opened up and the egg broke out of the broken egg. Rolled a bundle. The bundle uncurled itself, sat up and smiled. It was a beautiful baby dinosaur. एक सुबह क्या होता, निकुंज स्कूल जा रहा था तो एक बड़ा सा ट्रक वहीं रोड के पास से गया, ठीक है। और वो ट्रक स्पीड से था, तो जो वहाँ पे जो ब्रेकर थी वो ड्राइवर ने नोटिस नहीं किया, और ट्रक जो है जोल्टेड हाई के कारण क्या हो गया, वहाँ से चला गया। लेकिन उसमें से एक बड़ा सा बॉक्स ट्रक से गिर गया, और जो ट्रक ड्राइवर है उसने वो नोटिस नहीं किया था और वो सीधा चला गया, ठीक है। तो जो निकुंज था उसको क्या दिखता है, उसमें से स्कूल जा रहा था तो उसमें से एक फिर क्या देखता है, एक दिखता है बड़ा सा एक, उसमें से निकलता है। और उस एक को निकुंज जो है वो करते करते पुश करते करते और रोल करते करते कहाँ ले गया, उसको स्कूल तक ले गया। फिर उसकी जो टीचर है आकृति, वो कहती है कि इसको मैट के ऊपर रखो ऐसा करके, फिर और रोल निकुंज उसको क्या करता है, एक को मैट में रोल करके रख देता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से कुछ धीरे धीरे आवाज़ आती है, टैप टैप ऐसा करके, चिप चिप ऐसा। फिर उसमें से वो क्या होता है, वो एक क्या होते रहता है, टूटते रहता है, ब्रोक होते रहता है, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात वहाँ पे जो एग रहता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और उसमें से एक सुंदर सा बेबी डायनासोर निकलता है, ठीक है। उसमें से क्या निकला था, एक बेबी डायनासोर निकला था, ठीक है। It was the happiest moment of Nikun's life. He patted the dinosaur and said, "Your name is Tapu." Miss Akriti said to the children, "Now we have our own dinosaur. He can live at the school." Tapu liked living at the school and playing with the children. They climbed up on him and sat down his side. They play hide and seek around him. When it ran, the baby acted like an umbrella. At first, Tapu ate weeds out of the school garden. As he grew, he needed more food. He nibbled the trees, the flowers, and grass in the playground. Soon, nothing grew in the playground at all. At last, Tapu was too big to fit in the school playground. He had eaten every bit of greenery in the neighborhood. One day, Tapu was dozing on the road outside the school with his tail inside the school gate. His tail twisted and knocked over a garbage tin, spilling the garbage out. Tapu tasted the garbage and he smiled. He liked it very much. Soon he ate the whole lot. Now we know where can get food for Tapu. He can eat all our garbage, said Nikunj to Miss Akriti. Tapu is still growing, said Miss Akriti. He needs a home where. फिर ये क्या था, सबसे अच्छा मोमेंट, खुशी का मोमेंट था किसके लिए, निकुंज के लिए, ठीक है। और उसने क्या किया, अपने हाथ में, ठीक है, डायनासोर को लिया और कहता है, क्या कहा कि आज से आपका नाम क्या है, टापू है, ठीक है। फिर उसकी जो टीचर रहती है वो सारे बच्चे को कहती है कि कि अब से ये जो डायनासोर है अब हमारे साथ रहेंगे, और ये वह स्कूल में भी रह सकता है।
टापू को स्कूल में रहना बहुत ही अच्छा लगता था, बच्चे लोग के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। और बच्चे उसको कहाँ पे चढ़ाते थे, अपने ऊपर चढ़ा लेते थे, फिर साइड से उसको नीचे उतारते थे, ठीक है। ऐसे टाइप का वो खेलते थे, ठीक है। कभी कभी हाइड एंड सीक खेलता था भी। और ऐसे टापू और बच्चे उसके साथ खेलते थे। फिर अब एक दिन क्या हुआ, वो खाने के लिए कहाँ पे गया, स्कूल के गार्डन में। तो उसने अब जो क्या बोलते हैं डायनासोर जो रहता था, उसको खाने के लिए बहुत से ज़्यादा मात्रा में उसको भोजन चाहिए रहता था। तो वो क्या किया, गार्डन में जो ट्री था, फ्लावर्स था, घास था, प्लेग्राउंड में, उसको पूरा खा गया। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टापू था वो स्कूल में रह के क्या हो, प्लेग्राउंड में रह के क्या हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। अब उसको क्या करता था वो, केवल क्या खाता था वो, हरे हरे पूरे आस पड़ोसी लोग के जो जितने भी हरे हरे थे सबको क्या करता था वो खाता था। एक दिन क्या हुआ, रोड के से वो स्कूल से बाहर गया, ठीक है। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो गार्बेज रहता है उसके ऊपर डाल देता है। तो फिर उससे वो बाहर आता है और क्या करता है, वो बहुत ही खुश स्माइल करते हुए बोलता है कि और वो सब चीज़ को, जितने भी गार्बेज रहते हैं उसको खा लेता है, ठीक है। फिर अब क्या होता है, अब उन लोग सोचते हैं कि अब इतने हम लोग इसके लिए इतने सारे खाना कहाँ से लाएंगे। तो क्या बोलते हैं, उसकी जो टीचर रहते, सॉरी, वो निकुंज रहता है, वो अपनी टीचर से कहती है तो सारा गार्बेज को खा गया, ऐसा करके। अब टापू क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए रहने के लिए एक घर होना ज़रूरी है, ऐसा करके उन लोग बोलते हैं। There is plenty of space for a growing dinosaur, and he need much more garbage than we have at school. She thought for a moment, then said, "I know a place where it can have of space and lot of food." "Where is that?" asked Nikunj. "The garbage dump," said Miss Akriti. "The city council will love to have Tapu eat up all their garbage." She was right. The city council people were happy to make a home for Tapu at the garbage dump. Tap- Tapu now lives on a lovely green hill. Every day, big trucks collect garbage from around the city and take it the dump. So Tapu has delicious meals now. The leaves, grass, and flower are growing again. The city is clean and beautiful with not a bit of garbage anywhere. टापू इज़ द हैप्पीएस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड। फिर क्या होता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि इसको रहने के लिए भी बहुत, अब ये बड़ा हो गया तो इसको रहने के लिए भी क्या चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए, और खाने के लिए भी बहुत सारी गार्बेज भी चाहिए। अब हमारे पास, हमारे स्कूल में तो उतना सारा नहीं है, ऐसा करके। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब इसको हम लोग एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे जगह भी अच्छे से हो और खाना भी उसको बहुत मात्रा में मिले। फिर वो बोलता है कि अब इसको, निकुंज बोलता है कि इसको कहाँ रखें। फिर इसको गार्बेज डम में रखेंगे, ऐसा करके उसकी मैडम बोलती है। तो क्योंकि वो जो सिटी का जितने भी क्या है कचरे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे ले जाते हैं उसको, गार्बेज डंप पे ले जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इन लोग भी, जो सिटी के लोग, काउंसिल लोग थे, उन लोग भी क्या करने लगे, उसको बहुत ही पसंद करने लगे। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या करते थे, गार्बेज को क्या कर लेता था, वो खा लेता था, जिससे आसपास क्या रहते थे, कॉलोनी जो रहते हैं, शहर में जो कॉलोनी रहते थे, वो क्या रहते थे, साफ हो जाते थे और अच्छे लगते थे, ठीक है। फिर टापू अब कहाँ रहने लगे, ग्रीन हिल में, ठीक है। और वहाँ हर रोज़ बड़े बड़े ट्रक में क्या आते थे, गार्बेज आते थे, और
जो सिटी में सिटी के आसपास जो रहते थे वो गार्बेज को वहीं डंप में डाल देते थे और टापू को भी डिलीशियस खाना मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हरे हरे क्या उगने लगे, पत्ते, घास, फ्लावर्स फिर से उग गया। ठीक है, स्कूल्स में, प्लेग्राउंड में, और जो सिटी भी है वो क्या हो गया, बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर हो गया, क्योंकि वहाँ पे गार्बेज का एक भी टुकड़ा नहीं था किसी भी जगह। इस तरह से जो डायनासोर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और सुंदर है। ठीक है, पूरे विश्व में। ठीक है, और वो बहुत ही खुश भी है। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है।